के भूगोल के अंतर्गत आज हम विविधताओं के कुछ पक्षों को लेंगे। आज स्थलाकृतिक जलवायु, मृदा, अपवाह तंत्र एवं वनस्पति की विविधताओं को समाहित करते हुए भौतिक विविधताओं का वर्णन किया जाएगा। तो सर्वप्रथम है स्थलाकृतिक विविधताएं या फिजियोग्राफिक डाइवर्सिटी। भारत को दक्षिण के 3 दिशाओं दक्षिण, पश्चिम एवं पूर्व की में बड़े हिस्से में समुद्र के तटीय भाग लगते हैं तथा उत्तर, पश्चिम तथा पूर्व में अगर पुराने संयुक्त भारत को देखें, पाकिस्तान, बांग्लादेश को शामिल करते हुए, तो उसे इन 3 दिशाओं से उत्तर, पश्चिम व पूर्व की कुछ हिस्सों में हिमालय और उसके उप तंत्र पहाड़ी प्रदेश आवृत करते हैं। एक अलग भौतिक इकाई के होते हुए भी इसके भीतर स्थलाकृतिक विविधताओं की परिपूर्णता देखी जाती है। उत्तरी भारत के हिमालय प्रदेश ऊंचे पर्वतों एवं गहरी घाटियों के क्षेत्र हैं, जबकि दक्षिण के पठारी प्रदेश अपेक्षाकृत समतल प्रौढ़ स्थलाकृतिक स्वरूप वाला क्षेत्र है, जहाँ की नदी घाटियाँ अपेक्षाकृत चौड़ी तथा ढाल रहित बेसिन या नदी घाटियों के रूप में नदियों के मैदानी भागों के रूप में बदल चुकी हैं। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश तथा दक्षिण के पठारी प्रदेश के बीच विस्तृत मैदानी भाग पाया जाता है, जो नितांत समतल भाग है तथा जिसमें जलोढ़ निक्षेपों की अत्यधिक मोटाई देखी जाती है। प्रायद्वीपीय पठार 200 मिलियन वर्ष पूर्व तक गोंडवाना लैंड क्षेत्र का हिस्सा था तथा यह बाद में विस्थापित होते हुए हिमालय प्रदेश से जा टकराया। जैसा कि हम जानते हैं, भारतीय प्लेट उत्तर की ओर क्रियान्वित है, तो उस उत्तर की ओर विस्थापन का फलस्वरूप ही प्रायद्वीपीय क्षेत्र, जो कि गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, वर्तमान में भारत की स्थलाकृतिक इकाई का निर्माण करते हुए देखा जाता है। ये प्रायद्वीपीय पठार का क्षेत्र प्री कैम्ब्रियन तथा आर्कियन युग की शैलों से बना है, जिनमें ग्रेनाइट और नीस प्रकार की चट्टानें मुख्यतः पाई जाती हैं, जबकि उत्तरी भारत के मैदान जो हिमालय प्रदेश के दक्षिण तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में स्थित हैं, इन दोनों स्थलाकृतिक इकाइयों के मध्य स्थित हैं। इन मैदानों में अत्यंत नवीन अर्थात प्लीस्टोसीन युग के जलोढ़ निक्षेप पाए जाते हैं। हिमालय सबसे नवीन वलित पर्वतों का क्षेत्र है, जबकि दक्षिण पश्चिम में स्थित अरावली पहाड़ियाँ विश्व की सर्वाधिक प्राचीन पर्वत श्रेणी का अवशिष्ट स्वरूप है। भारत के विभिन्न भागों में नदी, वायु, तटीय क्षेत्रों में स्थलाकृतिक महासागरीय लहरों इत्यादि सभी प्रकार के अपरदन के कारक भारत के विभिन्न हिस्सों में अपना कार्य करते हुए देखे जा सकते हैं। दूसरा जो भौतिक विविधता का पक्ष है, वो है
जलवायुगत विविधता। यद्यपि मोटे तौर पर भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है, किंतु इसमें विभिन्न भागों में काफ़ी विविधता देखी जाती है। उष्णकटिबंधीय जलवायु भूमध्य रेखीय उष्णकटिबंधीय जलवायु से मिलती जुलती अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जलवायु देखी जा सकती है। हालांकि वो सागरीय प्रभाव वाली है, क्योंकि छोटे छोटे द्वीपों के रूप में है, लेकिन उष्णकटिबंधीय भूमध्य रेखीय जलवायु जैसी वहाँ जलवायु का स्वरूप पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय मरुस्थल भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में राजस्थान गुजरात के क्षेत्र में देखे जा सकते हैं। उत्तरी मैदानों में उष्णकटिबंधीय जलवायु के मैदानी क्षेत्र भी हैं। अगर हिमालय की तरफ जाएं तो अपेक्षाकृत शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु के क्षेत्र हमें उच्चा वर्टिकल या लंबवत रूप में वितरित होते हुए दिखाई पड़ेंगे, जबकि हिमालय के हिम रेखा से ऊपर की ओर ज़्यादा ऊंचाई के क्षेत्र में जाने पर हमें आर्कटिक प्रकार की जलवायु मिल जाएगी। अल्पाइन या आर्कटिक जलवायु जैसी स्थितियां भी यहाँ मिल जाएंगी। यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी प्रकार की है, जिसकी विशेषता कुछ अवधि के बाद पवनों की दिशाओं में रिवर्सल या उत्क्रमण पाया जाता है। पवनों की दिशाएं एकदम विपरीत हो जाती है। स्थल से आने वाली सागर की ओर चलने वाली पवनें सागर से चलने वाली पवनें बन जाती हैं और स्थलीय भागों की ओर एकदम उलट चलने लगती हैं। विभिन्न स्थलाकृतिक स्वरूपों के अनुसार जलवायु की परिवर्तनशीलता पहाड़ी प्रदेशों में, उत्तर के हिमालय प्रदेश में या दक्षिण के ऊंचे पठारी या पहाड़ियों के भाग में हमें दिखाई पड़ जाती है। अगर वर्षा का वितरण हम देखते हैं तो उत्तरी मैदानों में वर्षा पूर्व से पश्चिम की ओर बंगाल की खाड़ी से उत्तर पश्चिमी भारतीय प्रायद्वीप की ओर घटती हुई दिखाई पड़ेगी, लेकिन प्रायद्वीपीय पठार में वर्षा की कमी का यह प्रारूप विपरीत दिशा में है। पश्चिम से पूर्व की ओर वर्षा कम होती है, क्योंकि दक्षिणी पश्चिमी मानसून आती है तो प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम में स्थित सह्याद्री पर्वत या पश्चिमी घाट पर्वतों के पश्चिमी तटीय भाग में बारिश अच्छी होती है, लेकिन पूर्व की ओर का प्रायद्वीपीय भाग का बड़ा हिस्सा वो वृष्टि छाया क्षेत्र बना रहता है, तो वहाँ वर्षा पूर्व की ओर कम होती हुई दिखाई पड़ती है। जलवायुगत विविधता का एक पक्ष यह भी है कि यहाँ 6 प्रकार की जलवायु या 6 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं, जिनमें प्रमुख ग्रीष्म, शीत एवं वर्षा काल हैं। मानसून से जुड़ा है वर्षा ऋतु, तथा इनके बीच में 3 और ऋतुएं हैं जो इन ऋतुओं के साथ परिवर्तनशीलता के स्वरूप को दिखाती हैं। जलवायुगत विविधता के बाद तीसरी विविधता है अपवा तंत्र से जुड़ी विविधता। उत्तर के हिमालय पर्वतीय क्षेत्र की जो नदियां हैं वो काफ़ी युवावस्था में है और अपर्दनात्मक है। उन्होंने गहरी घाटियों का निर्माण किया है तथा ऊंचे हिम आवृत क्षेत्रों से आने के कारण उनमें सदा काफ़ी मात्रा में पानी प्रवाहित होता रहता है, जबकि प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ अपेक्षाकृत कम ऊंचे भागों से आती हैं तथा वे मौसमी प्रकार की हैं। ग्रीष्म काल में उनमें पानी का प्रवाह अत्यंत क्षीण हो जाता है। इस क्षेत्र की नदियाँ वृद्ध अवस्था में हैं तथा उनका
ढाल और उनका ढाल तथा बेस लेवल से सागर तल जो अपर्दन की अंतिम सीमा होती है वो बेस लेवल होता है, जहाँ इस बेस लेवल के आसपास इन नदी घाटियों की ऊंचाई पहुंच गई है तो अपर्दन चक्र के अंतिम अवस्था में पहुंचने वाली घाटियां हैं प्रायद्वीपीय क्षेत्र की। इनके विपरीत कुछ मरुस्थलीय प्रदेश हैं जहां का अपवाह तंत्र आंतरिक अपवाह तंत्र का उदाहरण है, जिसका जल सागरीय या महासागरीय क्षेत्रों तक पहुंच ही नहीं पाता है। कुछ दूरी तक चलने वाली नदियां जो कि आंतरिक स्थलीय भागों में महाद्वीपीय क्षेत्र में ही जाकर सूख जाती हैं, वो इस प्रकार के आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र अपवाह तंत्र मरुस्थलीय प्रदेश में, थार मरुस्थल में या ऊंचे ट्रांस हिमालय के क्षेत्रों में, लद्दाख के क्षेत्र में देखी जा सकती है। चौथा भौतिक विविधता का पक्ष है मृदा से संबंधित विविधताएं। जलोढ़ मिट्टी उत्तरी मैदानों में विस्तृत भाग में पाई जाती है जो कि काफ़ी उपजाऊ है, लेकिन मरुस्थलीय प्रदेश में अपेक्षाकृत कम उपजाऊ मिट्टियों का क्षेत्र होता है। पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम मोटाई की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, जबकि ज़्यादा वर्षा वाले ढाल युक्त क्षेत्र में या ज़्यादा वर्षा के उष्णकटिबंधीय भागों में लेटराइट या लाल रंग की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। बंगाल तथा असम के नदी घाटियों के क्षेत्र में चिक्का मिट्टी के क्षेत्र हैं जहाँ धान एवं पटसन की बड़े स्तर पर कृषि की जाती है। पंजाब और उत्तर प्रदेश के मैदानों में लोम या दोमट मिट्टी के क्षेत्र हैं जो गेहूं की कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र के और आसपास के क्षेत्र में, मध्य प्रदेश के काफ़ी बड़े क्षेत्र में और कुछ सीमावर्ती अन्य राज्यों में पाए जाने वाले दक्कन के पठार में काली मिट्टी का क्षेत्र है जो लावे से बनी है, बेसाल्ट लावे से बनी है और कपास की कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। तटवर्ती भागों की मिट्टियाँ जो नदियों की भी देन है, उन मिट्टियों में कोकोनट या नारियल इत्यादि के अन्य तथा अन्य बागानी कृषि के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। ढाल वाले क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, कम ऊंचाई के पहाड़ी क्षेत्रों में उपयुक्त दिशाओं में उन क्षेत्र की मृदाओं में चाय तथा कहवा, कॉफ़ी इत्यादि की कृषि संभव हो पाती है। इस मृदा संबंधी विविधता के अतिरिक्त वनस्पति के क्षेत्र में भी काफ़ी विविधता पाई जाती है। देश में करीब 30,000 पादप प्रजातियां जो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म वे पौधे होते हैं जो जिनमें फूल आते हैं, फूल वाले पौधों को एंजियोस्पर्म कहते हैं। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म सब तरह के पौधों को मिलाकर करीब 30,000 पादप प्रजातियां भारत में पाई जाती है, जो कि 174 वनस्पतिक क्रम या ऑर्डर से जुड़ी है। उष्णकटिबंधीय भूमध्य रेखीय जलवायु जैसी परिस्थितियां अंडमान निकोबार और पूर्वोत्तर के कुछ भाग पश्चिमी घाट की ढलानों पर देखी जाती है। इन क्षेत्रों में वर्षावन या भूमध्य रेखीय रेन फॉरेस्ट जैसे वनस्पति के क्षेत्र पाए जाते हैं। तटवर्ती भागों में जहाँ भारी भारी नमकीन सागरीय जल और मीठा जल नदियों इत्यादि से आया हुआ उनका प्रभाव देखा जाता है, वहाँ मैनग्रोव या दलदली क्षेत्र की मैनग्रोव वनस्पति
पाई जाती है। डेल्टाई वनस्पति के क्षेत्र हैं यहाँ, जबकि भारत के काफ़ी बड़े प्रायद्वीपीय और मध्य भारत के बड़े क्षेत्र में ग्रीष्म काल में, शुष्क काल में अपने पत्तों को गिरा देने वाले मानसूनी वन, जिसे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भी कहा जाता है, मानसूनी वनों के क्षेत्र हैं। इनकी भी आगे भिन्नताएं मानसूनी वनों में भी देखी जाती हैं, जिन्हें बाद के अपने विवेचनों में हम लेंगे। ऊंचे, अपेक्षाकृत ऊंचे पहाड़ों की ओर, चाहे वो दक्षिण भारत की हो चाहे हिमालय क्षेत्र में हो, शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार की जलवायु होने से वहाँ की वनस्पति शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति टेम्परेट वेजिटेशन को दिखाती है, परिलक्षित करती है। और ऊंचाई पर जाने पर वनस्पति शंकुधारी रूप धारण कर लेती है। चीड़, देवदार इत्यादि प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, जबकि मरुस्थलीय क्षेत्रों में कांटेदार झाड़ियाँ ही अधिकतर पाई जाती है। इस प्रकार वनस्पतिक विविधता भी इस देश में दिखाई पड़ती है। यद्यपि वनस्पति को लेकर भी मोटे तौर पर समानता है, लेकिन आंतरिक रूप से देखने में विविधता है। इस प्रकार भौतिक विविधताओं के ये कुछ पक्ष थे जो भारत में विविधताओं को निर्धारित करने में अपनी विशिष्ट भूमिका निभाते हैं।